जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक और उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से हो पाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों का अभी तक हिस्ट्री का कंप्लीट करवा दिया गया है, ज्योग्राफी का एक सेट दे दिया गया है, हिंदी का एक सेट दे दिया गया है। अब हम लोग इकोनॉमिक करने वाले हैं। इसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल एक एक सेट करवाया जाएगा। जैक बोर्ड का अभी तक आप लोगों का 10 से 12 मॉडल सेट आ चुका है और वो सारा का सारा सॉल्यूशन आप लोगों को करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी एंड सब्जेक्टिव भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपके परीक्षा में बेहतरीन तैयारी लाने के लिए। तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दिए गए नंबर पर बस एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए। सारे वीडियोज़ अगर देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। जो लोग इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बाकी हिंदी वाले हिंदी पे ध्यान देंगे। सबसे पहला सवाल में कहा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढलान जो है वो क्या है। ठीक है, तो ढलान क्या है? बाएं से दायां है, दाएं से बाएं है, ऊपर से नीचे है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दायां। एग्जाम में आता है, अच्छे से याद करना है आप लोगों को। दूसरा सवाल है व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है, कौन शामिल है? व्यक्तिगत इकाई, छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, या फिर इनमें से सभी। तो शामिल होगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है, तो अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या इनमें से कौन है? संसाधन का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है आमतौर पर एक उदासीनता वक्र है। आमतौर पर एक उदासीन वक्र क्या है? तो ये है मूल बिंदु की ओर उत्तर, मूल बिंदु की ओर उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि आमतौर पर एक मांग वक्र की ढलान है। आमतौर पर एक मांग वक्र की जो ढलान होता है वो क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो वो होता है आपका पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 आपका उपयोगिता से संबंधित है। उपयोगिता से संबंधित है, आपको यह बताना है कौन? तो मानव आवश्यकता की संतुष्टि से। उपयोगिता जो है वह मानव आवश्यकता की संतुष्टि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, इकाई से कम होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कहा गया उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन फलन में उत्पादन जो होगा वो उत्पादन के साधन का फलन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है। तो कौन मौद्रिक लागत में शामिल है? तो अस्पष्ट लागत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। तो कौन स्थिर लागत नहीं है? तो कच्चे माल की जो लागत होगी वो स्थिर लागत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। आप लोगों के एग्ज़ाम का मात्र जो है आप लोगों का ये आपका एक महीना अगस्त का है, सितंबर का है, अक्टूबर का है, नवंबर का है और दिसंबर का है। टोटल जो है आपके पास मात्र अब 5 महीना बचा है। जनवरी आपका पूरा रिवीजन में जाएगा। तो हमने आप लोगों के लिए एक टारगेट ग्रुप बनाया है। कौन सा ग्रुप बनाया है? टारगेट ग्रुप बनाया है जो पेड है। क्या है? पेड है। मैंने जब आप लोगों का सर्वे करवाया तो आप लोगों ने कहा कि भैया समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें, और उसके बाद कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो इसके लिए हमने एक टारगेट ग्रुप बनाया जहाँ पर आप लोगों को डेली छोटे छोटे टारगेट आप लोग को दिए जाएंगे कवर करने के लिए। मान लीजिए आपको छोटा सा कोई सिलेबस दिया, आपको बोला गया कि इसको आज आपको कंप्लीट करना है। अब ऐसा नहीं कि वो दिया गया है तो उसका सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, उसका 100% फ्री सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। उस ग्रुप में आपको PDF दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा और आप लोगों को जो है पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा कि आप लोग वहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो रोज़ सुबह में आप लोगों को छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे, हर एक टॉपिक का आप लोगों को मिलेगा। ठीक है,
तो आप लोग जो है उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज कीजिएगा। नॉर्मल ग्रुप तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, इसके अलावा आप वहाँ पे कहोगे भैया मुझे टारगेट ग्रुप भी ज्वाइन करना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं, बस छोटा सा आपको वहाँ पे अमाउंट अपने रजिस्ट्रेशन के लिए देना है। मात्र आप लोगों को यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, इतने रुपया में पूरा 1 महीने के लिए आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप उसको ज्वाइन करोगे ना, ये इसलिए लिया जा रहा है, ये इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप अपने ज़िम्मेदारी से भागो नहीं, अपने ज़िम्मेदारी में बंधे रहो, ठीक है। एक बार जब उसको आप दे दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने किसी चीज़ में एडमिशन लिया है, वहाँ से जो चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको आसान से आसान, सरल से सरल भाषा में उसको उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि आपको कहीं पर भी भागने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में कह रहा है कि यदि अन्य बातें समान हैं तो किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% पूर्ति की गई है तो पूर्ति कीमत की लोच का मूल्य क्या होगा। ये मैथमेटिकल सवाल है, इसके लिए मैं अलग से एक न्यूमेरिकल बना करके आप लोग को उसमें बता दूंगा। इसका आंसर लगभग 1.2 आएगा, ठीक है। तो जब सब्जेक्टिव वीडियो में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये कैसे निकलता है वो मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगा, ठीक है। आइए, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को हानि होती है तब तब जो वहाँ पे जो है कौन सा फॉर्मूला वहाँ से शो किया जाता है, तो MR बराबर MC होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि बाजार की मांग और एक अच्छे बाजार की पूर्ति क्रमशः D और S है तो बाजार संतुलन को निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिखाया जा सकता है। तो बाजार संतुलन को यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं D बराबर S से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, कहा गया है कि पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति क्या है। तो ये हो जाएगा आपका कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। तो बाजार मूल्य जो हमेशा बराबर होगा न्यूनतम सीमांत लागत के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक चित्र है, इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र में क्या दर्शा रहा है आपको ये बताना है। तो चित्र आपके सामने है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इस चित्र में दर्शाया गया है पूरी तरह से लोचदार मांगों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो 1 होती है, ठीक है। स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, तो स्थिर पूंजी के जो उपभोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं आपको ये बतानी है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मूल्य ह्रास, क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, बाजार की संरचना जिसमें केवल 2 फर्म हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो बाजार की संरचना जिसमें केवल 2 फर्म है उन्हें द्विअधिकार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्रक में कौन शामिल है आपको यह बताना है। तो द्वितीयक क्षेत्रक में जो शामिल होता है वो विनिर्माण हो जाता है, यानी प्रोडक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मौद्रिक नीति संबंधित है। तो मौद्रिक नीति जो है वो किससे संबंधित है, तो खुला बाजार परिचालन से संबंधित है, ध्यान रखना है। केनेशियन गुणक के बीच संबंध स्थापित करता है, कौन स्थापित करेगा, तो निवेश और आय स्थापित करेगा। नेक्स्ट आपका, गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो कौन से सामान के निर्माण में, चपाती, बिस्कुट, ब्रेड, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। कुल मांग मुख्य घटक है, कुल मांग का जो मुख्य घटक है वो है आपका निवेश, ठीक है। कौन है, निवेश है। ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप में है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को मैं सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करवाऊंगा वहाँ पर आप आसान से कर सकते हैं, यानी MPC 0.5 है। और प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में आय की वृद्धि कितनी होगी आपको ये बतानी है। तो इसका हो जाएगा आंसर 200 करोड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को एक साथ सारा सब्जेक्टिव जिस दिन मैं पढ़ाऊँगा इसका उसी दिन आप लोगों को वो करवा दिया जाएगा। कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है आपको ये बताना है। तो कमी के मांग के लिए जो हो जाएगा राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा बजट हो जाएगा, घाटे का बजट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय, क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि बजट में शामिल हो सकता है। तो बजट में क्या शामिल हो सकता है, तो राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, प्राथमिक घाटा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
व्यापार संतुलन, ठीक है। व्यापार संतुलन क्या है आपको ये बतानी है। तो व्यापार संतुलन जो होता है आपका दृश्यों वस्तुओं का निर्यात है आपका, दृश्य वस्तुओं के निर्यात और दृश्य वस्तुओं का आयात को घटाना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। थैंक यू।